जामताड़ा जिले में आवास योजना के लिए लाभुकों के चयन में मनमानी चल रही है। फतेहपुर प्रखंड के सिमलडुबी पंचायत के मोहना बांक गांव में पूरी तरह से दिव्यांग पंकज महतो के मिट्टी और टीन का घर गिरने लगा। महीनों से परिवार रिश्तेदार के घर में सिर छुपा रहे हैं और जब भी सर्वे हुआ आवास योजना की सूची में पंकज का नाम शामिल किया गया और बाकी लोगों को आवास मिल भी गया, लेकिन उनके सिर पर आज भी छत नहीं आई। पंकज महतो पूछ रहे हैं कि उनके साथ ये सिस्टम, ये सौतेला व्यवहार आखिर क्यों कर रही है। और ये सिर्फ पंकज का सवाल नहीं है बल्कि हमारा भी सवाल है। देखिए रिपोर्ट। ये पंकज महतो हैं, जन्म से ही पूरी तरह दिव्यांग। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के आदर्श पंचायत सिमलडुबी के मोहनबाग गांव में रहने वाले पंकज का बचपन जवानी इसी मिट्टी की टीन वाली छत के घर में गुजरी, लेकिन इस घर की दीवार और छत का एक हिस्सा धराशायी हो गया, जिसके बाद पूरा परिवार रिश्तेदार के घर में आश्रय ले रहा है। इसके बावजूद पंकज महतो और उसके परिवार को पीएम आवास का लाभ नहीं मिला, न ही अबुआ आवास का। कुदरत ने इनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन सरकारी सिस्टम भी पंकज के साथ लगातार नाइंसाफी कर रहा है। दो लड़का है जिसमें एक दिव्यांग है, पूर्ण दिव्यांग है, तो उसको आज तक घर तक का फैसिलिटी नहीं मिला। और एक लड़का है तो अभी दूसरे के घर में रहते हैं हम लोग। पंकज के पिता उज्जवल महतो कहते हैं कि सरकारी आवास के लिए कई बार पंकज और उनके परिवार का जियो टैग भी हुआ। सूची में कई बार नाम आए, बाकी सभी लोगों को आवास का लाभ मिला, लेकिन उनके साथ ही हर बार ये सौतेला व्यवहार होता रहा। तो मेरा परेशानी ये है कि 2022 में हमारा पीएम आवास आया था, जो कि मेरे माता जी के नाम से जोकर था, तो मुझे नहीं दिया उस टाइम। उसके बाद फिर उसको सुधार किया गया। सुधार करने के बाद उस चैनल में जितना हुआ था सबको हो गया, लेकिन हमारा रुका हुआ है। पंकज अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और पिता अपनी लाचारी और बेबसी को। वहीं सिमलडुबी पंचायत के पंचायत सचिव की माने तो इस बार भी पंकज का नाम सूची में शामिल है। उनका दावा है कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। पास हुआ है, उसको जिला से सैंक्शन भी हो चुका है, सिर्फ भुगतान करना बाकी है। जैसे सरकार से आदेश आएगा तो उसका भुगतान कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव आज भरोसा दे रहे हैं। ये भरोसा पहले भी दिया गया था, लेकिन हर बार ये भरोसा टूटता रहा। दरअसल पंकज जैसे दिव्यांगों को भी अगर आवास योजना जैसी सरकारी सुविधाओं की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं किया गया तो कई सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। गौरतलब है कि सरकारी योजनाओं में लाभुकों के चयन में मनमानी और धांधली की बात नई नहीं है। जामताड़ा से टीवी 45 के लिए गौतम मंडल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौतम मंडल हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए गौतम, अगर बात करें तो लाभुकों के चयन में मनमानी चल रही है, क्योंकि एक दिव्यांग है, उन्हें अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला, चाहे वो पीएम आवास योजना की बात कर ले हम या फिर अबुआ आवास योजना की बात कर ले। हालांकि उनका जिस तरीके से ये खबरें सामने आई है और बयान हमने सुना, साफ तौर पर यह समझ में आया है कि नाम तो सूची में शामिल हो जा रहा है, लेकिन न जाने सिस्टम इतनी ज्यादा क्यों स्लो है कि टीन का घर गिर रहा है, उनका दूसरे के घर में रहने को भी बस नजर आ रहे हैं। तो ये क्या अधिकारियों को दिखता नहीं है, विभागीय अधिकारियों को? जी मैम, ऐसा ही मामला है। जो अधिकारी जो हैं वो ऑफिस में बैठकर रहते हैं और जो भी पंचायत लेवल में जो जनप्रतिनिधि होते हैं या पंचायत कर्मी, वो आपस में चर्चा है जो सेटिंग वेटिंग करके इस तरह का चयन करते हैं, ताकि जो योग्य और वास्तविक गरीब है वो छूट भी जाते हैं। इस तरह फतेहपुर प्रखंड ही नहीं, पूरे जामताड़ा जिला के हर पंचायत में मामला मिल जाएगा यदि इसे इस तरह किया जाए तो। लेकिन जो पंचायतों में जो दलाल हावी होते हैं वो लोग बैठ के चर्चा है जो पंचायतों में बैठ के इसकी सूची तैयार करते हैं और जो भी सेटिंग होता है उसी को आवास उपलब्ध कराया जाता है। अब ये चर्चा का विषय है, हालांकि इस पर अभी तक किसी भी प्रकार का जांच नहीं होता है। वरीय अधिकारी इस मामले में चुप्पी साध के रहते हैं। लेकिन ये जो चुप्पी है गौतम, ये चुप्पी तो कहीं ना कहीं किसी का जो सपना है और किसी की जो जरूरत है उस जरूरत पे लात मारने जैसा हो गया ना। अगर आप चुप्पी साधे हुए हैं और जिसकी वजह से उन्हें आवास नहीं मिला है अभी तक और दिव्यांग है, उनके साथ जो कुदरत ने
किया वो तो गलत था ही, मतलब, लेकिन उसके बाद सिस्टम भी तो उनके साथ वही कर रही है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से उनका परिवार आज दूसरे के घर में रहने को विवश है, उनका घर जो था वो टूट गया। और जिनके लिए योजनाएं लाई जाती है, अगर उन्हीं तक ये योजना नहीं पहुंचे तो जाहिर सी बात है उस योजना को ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि सेटिंगबाजों के हाथ में अगर आप ये सूची तैयार करने के लिए दे दीजिएगा, उस सेटिंगबाज तो अपना जेब गर्म करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, लेकिन जो उसका दंश जो है वो तो वहां के ग्रामीण और गरीब परिवार ही झेलते हैं। जी, ऐसा ही हाल पूरे जामताड़ा जिला का है। हालांकि देखा जाए तो झारखंड जब बना आज 24 साल की उम्र का है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर व्यक्ति हैं, जो लाभ मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाता। आज भी गांव के भोले भाले लोग ब्लॉक तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं। पंचायतों में भी जो कर्मी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो समय पर नहीं बैठते हैं। लोगों में जागरूकता का भी अभाव है, लिहाजा इसका फायदा बिचौलिया से लेके पंचायत कर्मी तक उठाते हैं। जी गौतम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नजर बना के रखिएगा, क्योंकि हमारी उम्मीद तो यही रहेगी कि खबर दिखाने के बाद शायद अधिकारियों तक ये बात जाए और अधिकारियों के जो नींद, जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए उससे जागे और जो सिस्टम स्लो वो चला रहे हैं उस सिस्टम में तेजी लाए और पंकज को आवास का जरूर लाभ मिले। क्योंकि जो योजनाएं जो चलाई जाती है राज्य सरकार की ओर से वो इन्हीं परिवारों के लिए चलाई जाती है जो सक्षम नहीं है, और ये तो दिव्यांग है। जाहिर सी बात है इन्होंने कई सालों से उनकी उम्मीदें जो हैं, उनका जो जरूरत है उसे लेकर ही गुहार लगा रहे हैं कि आवास योजना का उन्हें लाभ मिल रहा है, सरकार उनकी सुन ले। लेकिन न जाने कौन सा वो बीच में रिश्वतखोर आ जाते हैं, सेटिंगबाज आ जाते हैं, जो इनके जो सपने हैं उसे कुचल देते हैं। तो देखने वाली बात होगी कब अधिकारियों की नींद खुलती है और पंकज को आवास योजना का लाभ मिलता है।